हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। सो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोप एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है आइसोस। इन इंग्लिश इट्स मीनिंग इज सेम एंड टोप्स मीन्स प्लेस, मतलब जिनका पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है वो सेम है। तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट को कैसे अरेंज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब उनका जो पीरियोडिक टेबल में प्लेस है वो सेम है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है। हाउ कैन वी डिफाइन आइसोटोप्स? सो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number are called as isotopes. So let us take an example. Isotopes of hydrogen. So हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, दैट इज 1H1, 1H2 एंड 1H3। दैट इज हाइड्रोजन जिसे हम प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के ये तीनों आइसोटोप जो है इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे डिफरेंस आता है उनके न्यूट्रॉन्स में, मतलब आइसोटोप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। कोई भी अगर आइसोटोप्स हो तो उनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, तो उसमें न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स अगर हम देखते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक। यहाँ पे अगर हम इसका एटॉमिक मास नंबर अगर देखते हैं, एटॉमिक मास नंबर, तो हाइड्रो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे प्रोटॉन्स तो सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन्स देखते हैं तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं A-Z से। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो 0 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पे A मतलब एटॉमिक मास नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर, मतलब 2 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 न्यूट्रॉन। ओके, so these are the isotopes of hydrogen, that is protium, deuterium and tritium. They having the same atomic number but different mass number, so that's why they are called as a isotope. That means they are having a different number of neutrons. तो जो प्रोटियम रहता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं रहते। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये प्रोटियम ही ऐसा है कि जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लोरीन का। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है। पहला है Cl1735 एंड Cl1737। अगर हम यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? तो 17 प्रोटॉन है। हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल लेंगे? A-Z। तो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है? सो 35 - 17, यहाँ पे आ जाएंगे 18 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे 37 - 17, यहाँ पे आ जाएंगे 20 न्यूट्रॉन्स। सो यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन्स और यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन्स, मतलब जो आइसोटोप्स रहते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं। सो आपको समझ में आएगा आइसोटोप्स, दैट इज डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। That means they occupy the same place in periodic table because they have a same atomic number. Now next है isobars. Okay, so what is isobars? So isobar is also a Greek word. So isos means equal.
या फिर हम इसे सेम भी कह सकते हैं या फिर इक्वल भी कह सकते हैं। सो आइसोस मीन्स इक्वल एंड बेयर्स मीन्स हेवी, इक्वली हेवी। हमें पता है कोई भी अगर एटम रहता है तो उसका मास जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, तो वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट रहता है, क्योंकि उसका मास मतलब दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसका मीनिंग है आइसोस मीन्स इक्वल, बेयर्स मीन्स हेवी। इक्वली हेवी मतलब उनका मास सेम है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है जिनका मास सेम है, मतलब उसका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, उन्हें हम कहते हैं फिर आइसोबार्स। सो दे हैविंग आइसोबार्स हैविंग सेम atomic mass number but different atomic number। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनका जो मास है दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो एडिशन है इनकी सभी एटम की कैसे रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि उनका मास सेम है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स कैसे रहेंगे यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट में जो प्रोटॉन्स है वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल argon 18, potassium 19 and calcium 20। So these are the three elements having different atomic number। अगर हम इनका मास देखते हैं तो यहाँ पे 40, 40 and 40। That means they having the same mass number but different atomic number। तो इसे हम कहते हैं isobars। They are equally heavy or we can say their mass number is same। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की एडिशन है वो सेम रहेगी लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, 18 प्रोटॉन्स। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, तो 19 प्रोटॉन। और यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, तो 20 प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन जो है वो सेम ही रहेंगे। सच सॉरी नॉट न्यूट्रॉन ओनली, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो एडिशन है वो उसमें सेम रहेगी, तो उसे हम कहेंगे फिर आइसोबार्स। नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोन। तो आइसोटोन किसे कहेंगे, सो द न्यूक्लियर ऑफ द एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स में जो न्यूट्रॉन है वो सेम रहेंगे बट दे हैव सेम रहेंगे बट द प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सल्फर 36, क्लोरीन 37, एरागॉन 38, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये जो मास दिया है, सभी एलिमेंट का जो मास नंबर दिया है, यहाँ पे इन सभी में कितने न्यूट्रॉन्स है, तो 20 न्यूट्रॉन इनके बीच में है। ओके, लेकिन प्रोटॉन्स इनमें डिफरेंट है। इनमें कितने प्रोटॉन है, तो इनमें प्रोटॉन है यहाँ पे 16 प्रोटॉन, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन। उसके बाद में एरागॉन की बात करते हैं तो उसमें 18 प्रोटॉन, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन। सो ऑल दीज आर हैविंग डिफरेंट प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Such elements are called as isotones, which having same number of neutron but different number of protons. So this is all about isotope, isobars and isotones. So thank you. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।